बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल क्रोशिया विद समीना में। तो बहुत ही खूबसूरत इजी डिज़ाइन बनाएंगे आज हम क्रोशिया पे। बड़ा सा थालपोश बनाएंगे। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई की ये ऊल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये धागा लेकर आएंगे और एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ से अब चेन बनाएंगे। एक तो चेन हमने बना ली, 2 3 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इस तरह से हमने 28 यानी 28 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। आप चाहें तो अगर हमारी ज़बान नहीं समझ में आती तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप करके इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमने 3 चेन बनाकर इस तरह से अब इसको पलट लेना है, क्योंकि इसमें हम एक राउंड सीधा बनाएंगे और एक उल्टा बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक डिज़ाइन हमने बनानी है ये वाली, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है इस तरह से डिज़ाइन। अब यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे होंगे। जिसमें हमने चेन बनाई है वो ये वाला डबल क्रोशिया है। अब इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर चेन बनाई, इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो आगे हमने 2 डबल क्रोशिया और बना लिए, तो टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 यहाँ पर चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर एक चेन यहाँ पर स्किप करनी है और आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर 3 चेन बना ली, फिर यहाँ पर एक चेन बचती है, इसको हमने स्किप करना है। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसको सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 1 2 3 ये चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी इस तरह से। फिर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से ही हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है, इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था।
तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक राउंड हम सीधा बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे। इस तरह से आप देख लीजिए। अगर आप इस तरह बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनती है। एक मरतबा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसका ये होता है कि दोनों साइडों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 चेन बनाकर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके दरमियान वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये पत्ती यहाँ पर आधी बनी है तो इसको हम जब इस तरह आ जाएंगे यहाँ पर तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए अब हम यहाँ पर आखिर में आ गए हैं तो 3 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया है तो इसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे शुरू वाले में। फिर इसके दरमियान वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया ये बनाए थे तो यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये पत्तियाँ बनी हैं ये सेम एक जैसी बनती जाएगी। तो मैं आपको 1 2 में बताती जाऊंगी कि किस तरह हमने बनाना है। बाकी सेम इसी तरह से आगे आप इस राउंड को कंप्लीट कीजिएगा। अब यहाँ से हमने 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बन जाएंगे। इस वाले में नहीं बनाया, दूसरे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसका ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर लास्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले में हमने एक बनाया, फिर इसमें 2 बनाए, फिर इसमें एक बनाया, फिर इसमें 2 बनाए, फिर इसमें एक बनाया। तो आगे हमने 3 चेन करके और इसमें भी सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 3 यहाँ पर चेन बना ली। फिर एक डबल क्रोशिया हमारा ये बचता है तो इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने अगले वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये आधी पत्ती बन रही है तो इसमें एक डबल क्रोशिया, ये 3 चेन इस डबल क्रोशिया के ऊपर हो गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर हो गया। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। आगे हमने इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, एक इसमें और एक इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे। फिर आगे इस पत्ती में भी सेम इसी तरह से ही इसको बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करना है। जितनी भी हमारी पत्तियां हैं इन सब में इसी तरह ही इसको कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इस पत्ती में आ गए तो यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया
अब यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये जो पत्ती है ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 2 4 6 8 9 इस तरह से हर एक पत्ती में 9 डबल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब यहाँ से हम इसमें अगले वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें वापस आके इसको बना लेंगे। इसमें 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बाद आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो एक बचता है डबल क्रोशिया इसमें वापस आके बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन करके आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं डबल क्रोशिया काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब डबल क्रोशिया हो गए इसके ऊपर। आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं या इसको स्टॉप करके यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ सेम इसी तरह से जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 3 यहाँ पर चेन बना ली। अब ये एक डबल क्रोशिया बच गया था, इसको हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसका दूसरा डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये पत्ती जो है यहाँ पर जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे लास्ट में हम इसको पत्ती को भी कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो 5वां डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। 4 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये पत्ती बनाई सेम इसी तरह से इस पत्ती को भी बनाएंगे। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 यहाँ पर डबल क्रोशिया हुए। पहले हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और ये पत्ती हमने यहाँ से आके फिर कंप्लीट करनी है। तो राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो इस पत्ती को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे हमने 1 2 डबल क्रोशिया ये बनाए और 2 डबल क्रोशिया ये जो पहले 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाया था ये वाले, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। फिर इसका ये अगला जो डबल क्रोशिया है ये तीसरा डबल क्रोशिया 1 2 3 इस पत्ती का तीसरा डबल क्रोशिया, इसमें हम 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर ये एक डबल क्रोशिया जो रहता है इसको हमने यहाँ पर आके वापस आके फिर इसको बना लेना है। अब यहाँ पर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बाद आगे हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर लास्ट वाले में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस पत्ती को भी हम इसी तरह बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फिर यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल हमारे ये इस पत्ती में 15 डबल क्रोशिया हो गए। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर चेन बना ली, फिर एक डबल क्रोशिया ये यहाँ पर रह गया था इस पत्ती का, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इसको इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसको पलट देंगे। अब यहाँ से इसके अगले ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो पत्ती है इसको यहाँ पर जब कंप्लीट करेंगे राउंड को तब यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे पत्ती को, 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेना है, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेना है, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये चौथा डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फिर लास्ट वाले ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 इस तरह से 17 डबल क्रोशिया बन गए। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, इस पत्ती में हमने
डबल क्रोशिया बना लिए। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर लास्ट में 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो 3 यहाँ पर चेन बनाई थी, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, इसको पलट के। अब अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया है एक, और दूसरे के ऊपर हमने ये 3 चेन बना ली। तो ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर लास्ट में हमने इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, और इस तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा के फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर बना लेंगे और एक यहाँ पर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया हो गए। तो सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 3 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर ये इसका एक डबल क्रोशिया बच गया था, इसको हम बना लेंगे। फिर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। फिर यहाँ से ही इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर और एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर। 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल हमने 21 डबल क्रोशिया बना लिए इसमें। तो सेम इसी तरह से आगे हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये डबल क्रोशिया हमने पहले ही बनाए थे, क्योंकि जैसे हमने शुरू में 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरफ से भी हमने इस तरह ही करना है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है। फिर इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आना है। तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं एक एक डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह बनाते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप कर लिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है। 1 2 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। जी, तो हम यहाँ पर जो ये अभी इस पत्ती को कम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके राउंड बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर इस पत्ती को कम करना है और यहाँ पर एक और डिज़ाइन शुरू करनी है और ये पत्ती हमारी इस तरह से कम होती जाएगी। तो हम यहाँ तक अब लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाई। फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया। लास्ट में आ गई, 2 चेन बनाई। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना लेनी है। फिर एक डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था। अब यहाँ पर ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर एक मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 चेन बनाकर फिर यहाँ से अगले इस 2 चेन के गैप पे आ जाना है। 1 2 3 इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ तक आ जाएंगे। इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। जी, तो इस तरह बनाते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं हम। यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है जैसे हमने शुरू में स्किप किया था इस तरह से। और आगे हम यहाँ पर 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन बनाकर फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। आगे हम हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ तक बनाया है। तो आगे हम इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये देख लीजिए ये पत्ती कम होती जाएगी और ये 3 डबल क्रोशिया जो हैं ये बनते जाएंगे। जैसे हमने पहले एक मरतबा बनाया फिर उसके बाद 2 मरतबा बना। अब यहाँ पर इस राउंड में 1 2 3 मरतबा बनेंगे अगले राउंड में। तो इसी तरह ये डिज़ाइन भी बढ़ती जाएगी और ये डिज़ाइन जो है कम होती जाएगी। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन बनाकर फिर ये डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1
2 3 3 चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसको हमने स्किप करना है, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है और आगे हमने हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आ जाना है। यहाँ तक हम आ जाते हैं एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। जी, तो इस तरह बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया स्किप करना है और 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे हमने यहाँ पर बनाए पहले 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 मरतबा बनाए, फिर 3 मरतबा। अब अगले राउंड में 1 2 3 4 4 मरतबा बनेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर जितने हमारे 7 डबल क्रोशिया हो जाएं तो तब तक हमने इसको बना लेना है। और यहाँ पर ये जो पत्ती है ये भी कम होती जाएगी। सेम इसी तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो इस तरह से ये पत्ती भी इस तरह से कम होती जाएगी और ये 3 3 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन जो है हम एक राउंड सीधा बना रहे हैं और एक राउंड इस तरह से उल्टा बना रहे हैं। तो अब इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। तो हम भी यहाँ पर इसको 7 मरतबा ये डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं।